हेलो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे जेईई की बात करें, नीट में किस प्रकार के क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं हम लोग उनको आज डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एवरेज वेलोसिटी को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था। एवरेज वेलोसिटी जो है हम लोग एवरेज वेलोसिटी को लिखते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखते हैं। इसका मीनिंग क्या है? डेल्टा एक्स मतलब होता है x2 माइनस x1 चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। ये क्या होता है? ये होता है v एवरेज। ठीक है, ये v एवरेज है। ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, इसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है जब हम बहुत छोटे इंटरवल के लिए वेलोसिटी निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, उसे हम लोग क्या लिखते हैं? उसे हम लोग लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी। इसे हम लोग भी इंस्टेंटेनियस कहते हैं। मतलब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पोजीशन का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा, वी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। तो एवरेज एक्सीलरेशन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज एक्सीलरेशन जो है, एवरेज एक्सीलरेशन AVG लिख देते हैं, AVG एवरेज एक्सीलरेशन होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, चेंज इन पोजीशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब इसको लिखते हैं V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हो गया क्या? ये है एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है, ये होती है एवरेज एक्सीलरेशन की बात हो गई। अब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ए इंस्टेंटेनियस जो होता है जब हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए एवरेज एक्सीलरेशन निकालते हैं, मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये तो हो जाता है डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, डी वी बाई डी टी, ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अगर और हमें पता है v की वैल्यू ये होती है, हम v की वैल्यू यहाँ रख दें, v की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें डी वी अपॉन डी टी लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी, तो इसको हम लोग लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखते हैं। मतलब पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि वेलोसिटी का एक बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सीलरेशन मिलता है, और पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है। वेलोसिटी को एक बार और कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। फर्स्ट ऑर्डर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 फार्मूले हैं, इन्हीं से रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आप इनको समझ लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब फार्मूलों को मैं साइड में लिख देता हूँ, इसके बाद अपन लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 फार्मूले हैं, इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं। फार्मूले कहाँ लिख देते हैं? इस साइड पे लिख देता हूँ फार्मूले यहाँ पर। तो V एवरेज हो गया हमारे पास, V एवरेज हो गया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एक फार्मूला ये हो गया x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1, एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा है V इंस्टेंटेनियस है, वो हो जाएगा dx बाई dt। तीसरा फार्मूला हमारे पास है A एवरेज एक्सीलरेशन है डेल्टा V बाई डेल्टा टी, मतलब V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। और चौथा जो फार्मूला बताया था A इंस्टेंटेनियस का, वो है डेल्टा V बाई डेल्टा टी, या फिर डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी। ठीक है, ये 4 फार्मूले इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन मैंने ढूंढ के रखे हैं।
आप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखते हैं जितने हो पाते हैं, मैक्सिमम करेंगे हम लोग। क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, ठीक है, एक पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, उसका जो पोजीशन है वो इस रिलेशन से दी जाती है, x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन दे रखी है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 पर, पहला हमारे पास जो फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v इंस्टेंटेनियस निकालना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड में, और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, v एवरेज निकालना है बिटवीन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। इन दोनों टाइम के बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है टाइम सेकेंड में, ठीक है, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है, अब हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है या t इक्वल टू 2 पे पूछ रहा है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पोजीशन दे रखी है x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t हमें देता है वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, तो इंस्टेंटेनियस। अब आपको डिफरेंशिएशन बनना चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन बनना चाहिए आपसे। डिफरेंशिएशन अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स में आप डिफरेंशिएशन डालेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स का, तो आपको मिलेगा, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स बाय दुर्गेश केवट आप डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट है बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल के नाम से आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, डिफरेंशिएशन आपसे मैं ये मान के चलता हूँ आपसे बनता होगा, ठीक है, आप अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंशिएशन बनना चाहिए। आप डिफरेंशिएशन कहीं से भी सीख लीजिए, अब उसको करते हैं। कुछ चीज़ें बेसिक बता देता हूँ, x की पावर n का, ठीक है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, इस फार्मूले से हम कर सकते हैं, ठीक है, ये फार्मूला लगाना है। अगर यहाँ पे वेरिएबल t होगा, जैसे t, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर है, मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x, ये पावर आगे आएगी, 2 आगे आएगी, 2 में से 1 कम करेंगे तो 2 इंटू एक्स पावर, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x मतलब 1 एक्स पावर 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 इंटू 1 होता है, ठीक है। ये आप कुछ फार्मूले हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट मतलब 2 हो गया, ठीक है, 2 का, 3 का, 4 का, इन सब का डिफरेंशिएशन 0 होता है कांस्टेंट का। अब इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे लगाना है, ठीक है। चलिए हमें पास x दे रखा है, 18t प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये इंस्टेंटेनियस ही है। इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसका 18 का डिफरेंशिएशन करना है, 18t का, फिर 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। 18 को बाहर कर देंगे, t का डिफरेंशिएशन 1, t का डिफरेंशिएशन 1, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो t का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट को पहले बाहर करते हैं, 18 का डिफरेंस, 5 को बाहर करेंगे, t स्क्वायर करेंगे 2t, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 18 प्लस 10t आएगा, ठीक है। ये भी इंस्टेंटेनियस आ गया, ठीक है, भी इंस्टेंटेनियस हमको मिल गया, भी इंस्टेंटेनियस मिल गया। अब कहाँ पे निकालना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड में हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू 2 रख देंगे, 2 की वैल्यू 2 रख दो, तो v इज इक्वल टू 18 प्लस 2 प्लस, ठीक है, 18 प्लस 2 इंटू 18 प्लस 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 20 कितना हो गया, 38 मीटर पर सेकेंड। क्या रहा, 38 मीटर पर सेकेंड, दिख रहा है, ऊपर लिख देता हूँ, 38 मीटर
पर सेकेंड। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है इंस्टेंटेनियस। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, बाहर कर देंगे 18 को। टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, जैसे एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, टी का 1 हो जाएगा। 5 जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है किसी फंक्शन के साथ, कांस्टेंट को पहले बाहर करते हैं फिर वेरिएबल का करते हैं। टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो ये हो जाएगा 10t। वैल्यू रख देंगे। टी इक्वल टू 2 पे बात कर रहा है, तो हमने क्या किया, इसमें जहाँ जहाँ टी है, टी की जगह पे हमने कितना रख दिया, 2 रख दिया। 18 + 10 × 2, ठीक है, 38 आ गया, 38 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। ये पहला आंसर आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, x2 - x1 अपॉन t2 - t1। तो हम लोग दो टाइम दिया है, इंटरवल दिया है 2 से 3 सेकंड के बीच में, तो एक को t1 एक को t2। तो t1 पे पोजीशन निकालेंगे। t1 पे मतलब 2 सेकंड में इसकी पोजीशन मतलब x1, यहाँ पर हम t की वैल्यू 2 रख देंगे। 18 × 2 + 5 × 2 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 5 × 4, ठीक है, ये हो जाएगा 36 + 20 मतलब 56 मीटर। ठीक है, T2 मतलब 3 सेकंड पे निकालेंगे, x2 बोलेंगे इसको। यहाँ पर t की वैल्यू 3 रख दो, ठीक है, 5 × 3 का स्क्वायर 18, 3 जा 54, ये हो गया 5 × 9, कितना हो गया ये 54 + 45 हो गया 99, ठीक है, 99 मीटर। अब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एवरेज निकाल रहे। तो वी एवरेज जो होता है, वी एवरेज का है x2 - x1 अपॉन t2 - t1। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है। एवरेज में होता है x2 - x1 अपॉन t2 - t1। पर t = 2 पर इसकी पोजीशन निकाल लो, t = 3 की पोजीशन निकाल लो और इसको सॉल्व कर दो। क्या आएगा, 99, x2 हो गया 99 - 56 अपॉन 3 - 2, कितना आ गया ये 43 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है t = 2 सेकेंड पे 38 मीटर पर सेकेंड है, और एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड इज द 43 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आंसर हो गया। डिफरेंशिएशन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, t के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, t² का 2t। ठीक है, अब याद रखो, मैं तो बता देता हूँ, रट लो अगर नहीं बनता है तो। t² का 2t, t की पावर 3 का 3t²। कोई भी कांस्टेंट है t के रिस्पेक्ट में, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ऐसा आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। x = हमें दे रखा है, x पोजीशन दे रखा है, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज x = 4t² - 15t + 25। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t = 0 पर। ठीक है, ये पूछा गया है। when will the velocity of particle will be 0? when मतलब कब, when v = 0 मतलब कब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा। अब हमको पोजीशन दे रखी है, देखो x, v और a पूछ रहा है एट t = 0 पर, मतलब वो हमसे इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, क्योंकि t = 0 पे बोल रहा है, इंटरवल नहीं दिया है। अगर इंटरवल नहीं दिया है तो वो इंस्टेंटेनियस है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में पूछ रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, और अगर इंटरवल दिया है मतलब वो एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, चलिए x की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू दे रखी है 4t² 15t + 25। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, v dx/dt। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे 4t² 15t + 25, अलग अलग कर दो,
इसका डिफरेंशिएशन 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 15t का डिफरेंशिएशन और 25 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, 4 कांस्टेंट है, 4 का तो होगा नहीं, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, 15 का तो होगा नहीं, सिर्फ टी का डिफरेंशिएशन करना है कांस्टेंट, और कांस्टेंट अगर अकेले तो 0 हो जाता है। अभी मैंने बताया टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, 2t, टी का डिफरेंशिएशन टी का 1 होता है, कांस्टेंट का 0, ये तो 0 ही हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 8t माइनस 15, ये हो गया v आ गया, 8t माइनस 15 आ गया। ठीक है, 8t माइनस 15। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार और, तो क्या आएगा, सेकेंड पार्ट करना है ना, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है, आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, जगह कम पड़ रही है ना, बार बार मैं इसके लिए बताई, तो आप तो नोट कर लिए होंगे इसको। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कर दें एक बार और, तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हमसे बोला है t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी, तो अगर इसमें एट t इक्वल टू 0 रखें, t इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, एट t इक्वल टू 0, इस फार्मूले में t इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, v मिल जाएगा 8 इंटू 0 माइनस 15, तो माइनस 15 मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, 0 इंटू 8 0, बस 15 ही बचे। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दे। ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करना एक बार और, तो एक्सप्रेशन मिलेगा dv/dt, इसको डिफरेंशिएट करना है, 18t माइनस 15 को डिफरेंशिएट करना है। ठीक, 18 बोल रहा हूँ, 8t माइनस 15 को, तो 8 कांस्टेंट है, t का डिफरेंस 1 और 15 का 0, तो आगे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आए। अब t इक्वल टू 0 पे बोल रहा है, t इक्वल टू 0 पे बात करें तो t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, t इक्वल टू 0 पर एट t इक्वल टू 0, तो a तो 8 ही कहलाएगा, a की वैल्यू आएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही कहलाएगी, क्योंकि इसमें t तो है नहीं, t है नहीं तो t की वैल्यू रखेंगे नहीं, t होता तो रखते, यहाँ पे t की वैल्यू 0 लेंगे, कुछ नहीं है यहाँ, t है ही नहीं है तो रखेंगे क्या। अब इसके बाद हम लोग, ठीक है, पोजीशन की बात करें, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर हम लोग इसकी पोजीशन निकालना चाहते हैं, तो t इक्वल टू 0 पर यहाँ पे t की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू चाहिए, t की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 0 रख दें तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 0 का स्क्वायर, 15 इंटू 0 प्लस 25, तो कितना जाएगा, 25 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास पोजीशन आ गई, पोजीशन कितनी आई है, t इक्वल टू 0 पर 15 मीटर, और t इक्वल टू 0 पर एक्सीलरेशन आया है 8 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी आई है 15 मीटर पर सेकेंड। पोजीशन आ गई 25 मीटर, पोजीशन कितनी आ गई 25 मीटर, और एक्सीलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी आ गई माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये तीनों आंसर निकाले। ठीक है, पोजीशन निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया, ये t इक्वल टू 0 पर है, तीन चीज़ें, पोजीशन आ गई 25 मीटर, वेलोसिटी हो गई माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तीनों पहले का है। ठीक है, ये पहले पार्ट के तीनों आंसर हैं। बात समझ आएगी नहीं आई, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, एक बार है ना, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा वेलोसिटी का। ठीक है, और पोजीशन तो दे ही रखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब बात करते हैं कि बोला गया सेकंड पार्ट कि व्हेन v इक्वल टू 0, मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी कब 0 होगी। तो वेलोसिटी को 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी थी, ये जो वेलोसिटी है इसको इक्वेट कर दो 0 के। अब हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट के तीनों आंसर थे, अब हम लोग करेंगे v इक्वल टू 0 कर दो, ये जो v है 8t माइनस 15 इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, 8t इज इक्वल टू 15, तो t इज इक्वल टू 15/8, मतलब कितना आएगा ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 से डिवाइड कर, 15 में डिवाइड कर दो 8 से,
1 जा 8 बचा 7, ठीक है 8 9 63, तो ये कुछ आ रहा लगभग इतना कुछ आ रहा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आएगा। कुछ गलत किया क्या अपन ने? 8t 1.99 आ रहा है। तो ये टाइम पूछा गया था कब इसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो कब इसकी वेलोसिटी 0 होगी हमसे ये पूछा गया था। ठीक है, हाँ तो ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक है, सॉरी डिवाइड गलत है अपना, ये कितना आएगा 8 8 64, ये 8 64 आएगा 64 8 सत्ते 56 1.875 आएगा। ठीक है, वही तो मैंने आंसर क्यों गलत करा। तो ये आंसर आएगा। ठीक है, मतलब t इक्वल टू 1.87 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो ये अपना सेकेंड पार्ट आ गया। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा अच्छे से, तो ये आंसर आएगा 1.87। चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट था, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, कब इसकी वेलोसिटी 0 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपसे डिफरेंशिएशन बनना चाहिए, डिफरेंशिएशन बनेगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन। पार्टिकल की वेलोसिटी दी गई है u इज इक्वल टू दिया है 2t² + 5। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी बताना है, चेंज इन वेलोसिटी बताना है, चेंज इन वेलोसिटी। टाइम इंटरवल हमसे दिया है t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4, इन दोनों के बीच में बिटवीन। ठीक है, बिटवीन टाइम इंटरवल दिया t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी बताना है और इंस्टेंटेनियस इसे बताना है, और इसी इंटरवल में हमको एवरेज वेलोसिटी बताना है। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन बताना है इसी इंटरवल में, सेम इंटरवल लेना है। और तीसरा हमसे पूछा गया है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा गया है, ए इंस्टेंटेनियस पूछा गया है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखिए बहुत सिंपल है, वेलोसिटी दे रखे हैं तो v दे रखा है 2t² + 5, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे du/dt, तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। दो तो कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, t² का, 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, वैसे t² का डिफ्रेंशिएशन 2t और 5 का 0, तो हो जाएगा ये 4t हो गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब कहाँ पे पूछ रहा है, ये तो एक्सेलरेशन आ गया। हमसे वो पूछ रहा है कि हमने डिफरेंशिएशन तो कर लिया, चलिए अभी काम नहीं आएगा क्योंकि हम जब ये निकालेंगे लास्ट वाला तब काम आएगा। चलिए अभी तो ठीक है, अभी हमसे क्या पूछा, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी दे रखी है तो t इक्वल टू 2 पर इसकी वेलोसिटी जो कहलाएगी वो u1 कहलाएगी। ठीक है, u1 यहाँ t की वैल्यू कितना रख दें, 2 रख देते हैं, 2 × 2 का स्क्वायर + 5 कितना आएगा, 2 × 4 + 5 कितना आएगा, 8 + 5 कितना आ गया, ये 13 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे निकाल लो u2 कितना आएगा, u2 आएगा, यहाँ पे वैल्यू रखोगे 2 × 4 का स्क्वायर, ठीक है, 2 × 4 का स्क्वायर + 5 तो कितना आएगा, ये 2 × 4 का स्क्वायर 16 + 5 32 + 5 37 आएगा, है ना, मीटर पर सेकेंड।
तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा यू कह सकते हैं, u2 माइनस u1, चेंज निकालना फाइनल माइनस इनिशियल, 37 माइनस 13 24 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया। दूसरा हमसे क्या पूछा था, दूसरा हमसे पूछा था एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन, तो v एवरेज, ए एवरेज पूछ रहा है ना, ए एवरेज होता है डेल्टा v अपॉन, मतलब डेल्टा u अपॉन डेल्टा t हो जाएगा यहाँ पे, u2 माइनस u1 अपॉन t2 माइनस t1। तो चेंज तो अपने निकाल लिए हैं 24, चेंज तो यही है। t2 टाइम इंटरवल कितना है 4 माइनस, तो 24/2 कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और थर्ड पार्ट, ठीक है, चलो थर्ड पार्ट अपन यहीं से कर लेते हैं। थर्ड पार्ट के लिए ये हो जाएगा, u ये है, ठीक है, क्वेश्चन मान लो हमारा यहाँ से शुरुआत हुई, अपन यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, ये सोल्यूशन का u की वैल्यू ये थी, u की वैल्यू 2t² + 5, तो यहाँ से अपन ने चेंज इन वेलोसिटी निकाल दिया और एवरेज एक्सेलेरेशन निकाल दिया। अब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, तो थर्ड पार्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, इस इक्वेशन का, तो ये मिला। तो t = हमसे बोला 4 सेकंड में, तो यहाँ पे t की वैल्यू हम लोग 4 रख देंगे, तो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए, चेंज इन वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन ऐसे निकल आएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चंस है, अपन लोग कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि अ डिस्टेंस x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू द टाइम बाय द इक्वेशन। ठीक है, एक बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशनल मोशन कर रही है, उसका जो टाइम है, ठीक है, या उसकी जो डिस्टेंस है, वो टाइम के साथ इस रिलेशन से दी गई है। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस या पोजीशन में एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्या पूछा गया हमसे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है x मीटर में है, t सेकंड में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। मतलब हमसे x पूछा गया है, x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड पोजीशन, फाइंड पोजीशन, फाइंड पोजीशन मतलब x व्हेन v = 0। जब v 0 है तो हमको x की वैल्यू बताना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। देखिए t = दिया है √x + 3 दे रखा है, ऐसा दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x वाली टर्म को उधर कर लेते हैं। √x = हो जाएगा t - 3, t को उधर ले गए, 3 को उधर ले गए, 3 को उधर, t - 3, तो √x हो जाएगा, है ना, यही होगा ना। ये √x बराबर, अगर हम लोग 3 को उधर ले जाएंगे तो ऐसा होगा। अब इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, इसको सीधा कर लेते हैं पहले। √x = t - 3, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, वर्ग कर दो, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ पे a - b की आइडेंटिटी लगा देंगे, 60 + 9, a - b का होल स्क्वायर। हमको ये पोजीशन मिल गई। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे क्या पूछा गया है कि हमें v की, जब v की वैल्यू 0 है, मतलब वेलोसिटी 0 है, तो x की वैल्यू बताओ। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक बार और, क्योंकि ये पोजीशन हो गई। तो v हो जाएगा dx/dt हो जाएगा, होगा। चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब हम लोग, t² - 60 + 9, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 2t और ये जाएगा 6। ठीक है, कांस्टेंट का तो 0 हो गया, तो 2t - 6 आ गया। अब क्या बोला, जब v की वैल्यू 0, जब when v = 0, जब v की वैल्यू 0 होगी, मतलब 2t - 6 = 0, तो 2t = 6, तो t = हो जाएगा 3 सेकेंड, 6/2, 3 आ जाएगा। अब जब t की वैल्यू 3 सेकंड है, तो x की बताना है, x की पोजीशन बताना है, या x की वैल्यू बताना है। तो when t = जब t = 3 सेकंड होगा, जब t की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे रख दो, यहाँ पर t की वैल्यू रख दो। तो t की वैल्यू जब रख देंगे तो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर -6 × 3 + 9, कितना हो जाएगा, 9 - 18 + 9, 9 - 9 18, 18 - 18 0। मतलब जब v की वैल्यू 0 है तो x भी 0 ही होगा।
तो व्हेन x इक्वल टू 0 या व्हेन v इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू आल्सो 0, मतलब जब v की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और ये क्वेश्चंस डिफरेंशियल कैलकुलस पे बेस्ड है। आपसे तभी बनेंगे जब आपसे डिफरेंशिएशन बनता होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन। द एक्सेलेरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज गिवन बाय, एक्सेलेरेशन दिया है 3t स्क्वायर 2t प्लस 2। ठीक है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट विद द वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल जो है v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड से मोशन को स्टार्ट कर रहा है, तो फाइंड द वेलोसिटी at the end of 2 सेकेंड, ऐसी बोला क्वेश्चन। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। चलिए इसको करते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। जब मान लो हमें पोजीशन दी होती है तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो v आ जाता है, v से हम लोग a पे जाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करते हैं ऐसा। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v का डिफरेंस करेंगे तो a आएगा। अब उल्टा, अगर उल्टा जाना है, a से v पे जाना है और v से x पे जाना है, तो उल्टा इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन किया जाता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए हमें दे रखा है क्या, a दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ठीक है, इसको लिखेंगे dv/dt लिखेंगे, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, v t का है मल्टीप्लाई कर देंगे 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे dt ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन करना है। तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। यहाँ पे करना पड़ेगा 3t स्क्वायर 2t का इंटीग्रेशन, 2t प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अलग अलग कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, तो अलग अलग करेंगे 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस 2t का इंटीग्रेशन प्लस 2 का इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन जब करते हैं हम लोग x की पावर n का इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n+1/n+1। इसमें कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, टी स्क्वायर का करेंगे तो टी स्क्वायर का हो जाएगा t की पावर 2+1 मतलब 3/3 आएगा, n+1 2t स्क्वायर/2 प्लस इसका dt या dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो यहाँ जाएगा 2t और प्लस कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो t³ प्लस t स्क्वायर प्लस 2t प्लस c आएगा, v आ गया। हमसे क्या पूछा गया है, t इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू क्या है, 0। फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो देखिए इसमें दे रखा है जब t की वैल्यू 0 थी तो v की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू जब 0 थी तो v की वैल्यू 2 थी। तो यहाँ पे रखो इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में रख दो, v की वैल्यू 2 रख दो और t की जगह पे 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 0 प्लस c, तो 2 इक्वल टू c आ गया। ये सब 0 है, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इस c की वैल्यू को रख दो इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में रख देंगे हम लोग। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये है इक्वेशन 1 हमारे पास ये है। तो v की इक्वेशन मिल जाएगी, t³ प्लस t स्क्वायर प्लस 2t प्लस c। तो v बराबर t³ t स्क्वायर 2t और c की वैल्यू कितनी है, 2।
अब हमसे बोला है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड रख दो इसमें, इस इक्वेशन में। मान लो ये इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन में t की वैल्यू 2 रख दो तो वेलोसिटी निकल आएगी 2 का स्क्वायर, सॉरी ठीक है, v बराबर 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 2, 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस कितना आएगा, v बराबर 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसा अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में जाना है तो इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी से पोजीशन पे जाना तो इंटीग्रेट करेंगे, पोजीशन से वेलोसिटी पे जाना तो डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाना तो डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जाना है तो इंटीग्रेशन करते हैं, उल्टा प्रोसीजर चलता है। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो इन्हें नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।